तुलसीदास के पद का संपूर्ण हिंदी अर्थ हो गया था। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, यानी कि प्रश्न उत्तर करना है। पहला क्वेश्चन है अर्थ स्पष्ट करें, यानी कि व्याख्या कीजिए। 1 से लेकर 3 तक यही प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि याद रहे, जब भी ऐसा प्रश्न आए व्याख्या करने को या अर्थ स्पष्ट करने को, बच्चे आप देखिए कि यह किस चैप्टर से लिया गया है। यह किस चैप्टर से लिया गया है। अगर आप पढ़े होंगे तो पकड़ लें कि यह किस चैप्टर से लिया गया है। पहले पढ़िएगा कि नाम ले भरे उदर एक प्रभुदासी दास कहाई। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो पकड़ लेंगे कि यह तुलसीदास के पद से लिया गया है। तो लिखने का तरीका क्या है, पहला लाइन लिखिए। जब भी अर्थ स्पष्ट करने को आए या व्याख्या करने को आए, पहला लाइन आप यही लिखिएगा कि दिया गया पंक्ति, यानी कि प्रस्तुत पंक्ति इस कवि द्वारा इस कविता से ली गई है। उसके बाद इस पंक्ति की व्याख्या कर दीजिएगा कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है। तो क्या है, नाम ले भरे उदर एक प्रभुदासी दास कहाई, मतलब नाम लेकर मैं अपना उदर भरता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम लेकर ही मैं अपना पेट भरता हूँ। और प्रभुदासी दास कहाई, मतलब प्रभु के नाम लेकर मैं अपना पेट भरता हूँ। नाम ले भरे उदर एक, प्रभु के नाम लेकर मैं अपना पेट भरता हूँ। प्रभुदासी दास कहाई, प्रभु मतलब कि श्री राम, दासी मतलब श्री राम की दासी यानी कि सीता, और सीता जी के दास कौन है, तुलसीदास। पहले क्या लिखेगा, पहली लाइन कि दिया गया पंक्ति या दी गई पंक्ति या प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा पद से ली गई है। अब लिखिए इस पंक्ति का अर्थ क्या है। इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि तुलसीदास जी माँ सीता से कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर ही अपना पेट भरता हूँ। प्रभु श्री राम का नाम लेकर ही मैं क्या करता हूँ, अपना पेट भरता हूँ। और मैं प्रभु के दासी का भी दास हूँ। प्रभु की दासी सीता जी के दास तुलसीदास। क्या लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास के द्वारा पद से ली गई है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम ले भरे उदर एक, मतलब मैं प्रभु का नाम लेकर ही अपना पेट भरता हूँ। और प्रभुदासी दास कहाई, यानी कि मैं प्रभु के दासी का भी क्या हूँ, दास हूँ। आपको 4 अंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि कली कराल दुकाल दारुण सब कुभाती सुकाचू नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़नी की खाजू। तो आप पहला लाइन क्या लिखेंगे कि दी गई पंक्ति, यानी कि प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित पद से ली गई है या विनय पत्रिका से ली गई है। अब इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। कली मतलब कलयुग, कराल मतलब भयानक, दुकाल मतलब बुरा समय, दारुण मतलब कि अधिक भयानक, सब कुभाती सुका यानी कि सब कुछ जो है बुरी तरह से अव्यवस्थित है। नीच जन, मैं तो नीच जन हूँ, लेकिन मन क्या है, ऊंच है, मतलब मेरी सोच ऊंच है। क्यों? क्योंकि इस भयानक कलयुग में प्रभु को मैं पाना चाहता हूँ या प्रभु की भक्ति को पाना चाहता हूँ। इस भयानक कलयुग में बच्चे भक्ति का कोई संबंध नहीं है, लेकिन तुलसीदास को क्या है कि इस कलयुग में बुरे समय में मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ। मतलब क्या होगा कि छोटी मुँह बड़ी बात, इस कलयुग में भगवान को पाना, यानी कि नीच जन है लेकिन उनकी सोच क्या है, ऊंच है। और इनका नीच जन और सोच ऊंच तकलीफ देता है, जैसे कि कोढ़ में की खाजू तकलीफ देती है। तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास के द्वारा पद से ली गई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस भयानक कलयुग में इस भयानक कलयुग में सब कुछ क्या है, बुरी तरह से अव्यवस्थित है। मैं तो नीच जन हूँ, लेकिन मेरी सोच क्या है, बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं कलयुग में भगवान को पाना चाहता हूँ या भगवान की भक्ति पाना चाहता हूँ। और ये मेरी बड़ी सोच मुझे बहुत तकलीफ देती है, जैसे कि कोढ़ में की खाजू तकलीफ देती है। पहले बच्चे चैप्टर पढ़ लीजिएगा, फिर आपको सब्जेक्टिव करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगला प्रश्न क्या है कि पेट भरी तुलसी ही जेवाइया भगति सुधा सुनाजू। पहला लाइन क्या लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास के पद से ली गई है। अब इस पंक्ति की व्याख्या कर दीजिए। देखिए पंक्ति की व्याख्या क्या है कि पेट भरी तुलसी ही, यानी कि तुलसीदास का पेट भर जाएगा। कैसे? जेवाई है, जेवाई मतलब होता है कि खिलाना, खिलाइए क्या, भक्ति सुधा सुनाजू, मतलब भक्ति की अच्छा भोजन खिला दीजिए। इससे ही तुलसीदास का पेट क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू पेट भरी तुलसी जेवाइया भगति सुधा सुनाजू, मतलब कि मैं तो जन्म से ही क्या हूँ, भूखा हूँ, भिखारी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न महल, न धन, न संपत्ति, न सोना, न चांदी। मैं तो जन्म से ही भूखा हूँ, मुझे धन की कोई अभिलाषा नहीं। मुझे क्या चाहिए कि मेरा पेट भर जाएगा। किससे? आप खिलाइए,
जेवाई क्या खिलाइए, भक्ति सुधा सुनौजी, मतलब कि भक्ति की एक अच्छा भोजन खिला दीजिए, इससे ही मेरा पेट क्या हो जाएगा, भर जाएगा। यानी कि प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास के पद से ली गई है। तुलसीदास श्री राम से कहते हैं कि आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है कि आप मुझे अपनी भक्ति की अच्छा भोजन खिला दीजिए, इससे ही मेरा पेट भर जाएगा। मैं तो जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है। माफ कीजिएगा खांसी के लिए, क्योंकि चैत का मंथ है बच्चे, भूसा का काम करना होता है। अगला क्या है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न सुन लीजिए क्या है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में दीजिए। चलिए एक बार सुन लीजिए, कोशिश करिएगा अपने से लिखने की। देखिए प्रथम पद में क्या है कि प्रथम पद में तुलसीदास माँ सीता से कहते हैं कि हे माता, जब भी आपको अच्छा अवसर मिले प्रभु से मेरी याद दिला दीजिएगा, मेरी दशा बताकर, यानी कि मेरी दुख भरी कहानी सुनाकर। पंक्ति क्या है कि कबहू क अम्ब अवसर पाई, मेरी शुद्ध दयावी कछुक करुण कथा चलाई। मतलब हे माता, जब भी आपको अच्छा अवसर मिले मेरी याद दिला दीजिएगा और करुण कथा यानी कि मेरी कष्ट भरी कहानी सुनाकर प्रभु को मेरी याद दिला दीजिएगा कि मैं दिन सब अंगहीन छिन्न मलिन अघी अघाई, मतलब कि दिन दुखिया हूँ, छिन्न मतलब दुर्बल हूँ, मलिन मतलब मैला कुचैला हूँ, अघी मतलब पापी, अघाई मतलब पापी से ही पापी हूँ। प्रभु से मेरी याद दिला दीजिएगा कि मुझे क्या करें, उद्धार करें इस भयानक कलयुग से। यानी कि प्रथम पद में तुलसीदास माँ सीता से कहते हैं कि प्रभु से कहिएगा कि मुझ पर क्या करें, कृपा करें, मेरा बुरा है, मेरा समय क्या है, बुरा है। तो प्रथम पद में तुलसीदास माँ सीता से कहते हैं कि हे माता, जब भी आपको अच्छा अवसर मिले प्रभु श्री राम को मेरी याद दिला दीजिएगा, मेरी कष्ट भरी कहानी सुनाकर। मेरी दशा बहुत ही खराब है, प्रभु मुझ पर क्या करें, कृपा करें। आखिर में मैं दासी का भी क्या हूँ, दास हूँ। प्रभु दासी दास का ही, प्रभु के दासी का भी क्या हूँ, दास हूँ। अगला प्रश्न क्या है, अगला है कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो जन्म से ही भिखारी हूँ, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, ना सोना चांदी, मुझे प्रभु की भक्ति का भोजन चाहिए। इसी की भूख है तुलसीदास को। तुलसीदास को प्रभु श्री राम की भक्ति का भूख है। हाँ, वे श्री राम से कहते हैं कि प्रभु आप मुझे भक्ति का अच्छा भोजन खिला दीजिए, मेरा पेट भर जाएगा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस प्रभु की भक्ति ही चाहिए। तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, तो तुलसीदास सीता जी से बस यही सहायता मांगते हैं कि हे माता, आपको जब भी अच्छा अवसर मिले बस मेरी बात प्रभु तक पहुंचा दीजिए कि मैं मतलब अंगहीन हूँ, छीन हूँ, मलिन हूँ, प्रभु मुझ पर क्या करें, कृपा करें। यही सीता जी से वो कहते हैं कि बस मेरी बात प्रभु श्री राम के पास पहुंचाए दीजिए। सुनत राम कृपालु की मेरी बिगड़ी बन जाए, यानी कि सुनते ही प्रभु श्री राम को मेरी बात, मेरी सारी बिगड़ी काम क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तुलसीदास सीता से यह सहायता मांगते हैं कि हे माता, जब भी आपको अच्छा अवसर मिले प्रभु श्री राम से मेरी याद दिला दीजिएगा, मेरी बहुत बुरा समय चल रहा है, प्रभु मुझ पर क्या करें, कृपा करें। अगला है 7वां प्रश्न कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है, लिखिए। दूसरे पद में तुलसीदास ने, सुनिए ध्यान से कि पहले पद में तुलसीदास ने माँ सीता से मतलब अनुरोध करते हैं कि मेरी बात प्रभु श्री राम तक पहुंचा दीजिए, मैं दिनहीन हूँ, अंगहीन हूँ, छीन मलिन अघिया घाई हूँ, पापी से ही पापी हूँ, प्रभु से मेरी याद दिला दीजिएगा और सुनत राम कृपालु की मेरी बिगड़ी बनी जाए, मतलब कि प्रभु श्री राम मेरी बात सुन लेंगे तो मेरी बिगड़ी काम बन जाएगी। लेकिन दूसरे पद में क्या है, दूसरे पद में तुलसीदास जी स्वयं प्रभु श्री राम के द्वार सुबह से दरवाजे पर आते हैं। क्या है पंक्ति कि द्वार हो भोर ही को आजू, मैं आपके द्वार पर सुबह से आया हूँ भिक्षुक बनकर, मुझे क्या चाहिए, आपकी भक्ति की एक अच्छा भोजन चाहिए। यानी कि दूसरे पद में तुलसीदास भिक्षुक के रूप में है और प्रभु श्री राम से क्या मांगते हैं, भक्ति का अच्छा भोजन मांगते हैं। तो क्या है, दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय भिखारी के रूप में दिया है। हाँ, वे राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सुबह से ही आपके दरवाजे पर भिक्षुक बनकर बैठा हूँ, मुझे आपकी भक्ति का क्या चाहिए, एक निवाला चाहिए। अगला प्रश्न क्या है आपका कि प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, लिखिए। प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, तो प्रथम पद में तुलसीदास ने राम भक्ति के रूप में दिए हैं कि हे माता, आप प्रभु श्री राम से कह दीजिए कि मुझ पर क्या करें, कृपा करें, मैं दीनहीन हूँ, अघिया घाई हूँ
और प्रभु मेरी बात सुन लेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। क्या लिखे हैं कि पहले पद में तुलसी ने अपना परिचय प्रभु श्री राम के दासी के दास के रूप में दिया है। हाँ, प्रभु दासी दास का है, या आप लिख सकते हैं कि प्रभु श्री राम के भक्ति के रूप में दिए हैं, भक्त के रूप में दिए हैं। वे कहते हैं कि माता, जब भी आपको अच्छा अवसर मिले प्रभु श्री राम से कह दीजिएगा कि मुझे याद करें और मुझ पर क्या करें, कृपा करें। माँ सीता से कहते हैं कि आप मेरी बात प्रभु तक पहुंचा दीजिए और प्रभु मुझ पर क्या करें, कृपा करें, मैं बहुत ही परेशान हूँ। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका 7 हो गया ना, 8 पे हो गया ना। अगला है कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए किया गया है? कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब शब्द किसके लिए संबोधन किया गया है? तो पंक्ति क्या है, कबहुक अम्ब अवसर पाई। देखिए अम्ब यहाँ माता के लिए, माता सीता के लिए संबोधित किया गया है, क्योंकि जब आप पढ़ते होंगे कि जय अम्बे गौरी, यानी कि अम्बे मतलब क्या होता है, माता। तो यहाँ अम्ब शब्द किसके लिए संबोधित किया गया है? माँ सीता के लिए अम्ब शब्द संबोधित किया गया। तुलसीदास कहते हैं कि हे माँ सीता, आप प्रभु श्री राम से कह दीजिएगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, प्रभु मुझ पर क्या करें, कृपा करें। क्या है यहाँ अम्ब संबोधन माँ सीता के लिए है। हाँ, तुलसीदास किसके लिए करते हैं? माँ सीता के लिए। अम्ब मतलब माता ही होता है। तुलसीदास माँ सीता को अम्ब कहकर संबोधित करते हैं और माँ सीता से कहते हैं कि जब भी आपको अच्छा अवसर मिले प्रभु श्री राम से मेरी याद दिला दीजिएगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, प्रभु मुझ पर कृपा करें। अगला है कि दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। तुलसीदास राम भक्ति से हैं। अगला है कि राम का स्वभाव कैसे है? तो बच्चे सब जानता है कि राम का स्वभाव कैसा है, करुणा निधि है, कृपा सिंधु है, सब पर कृपा बनाए रखते हैं। क्या है, राम स्वभाव से करुणा निधि है, यानी कि सब पर दया करते हैं, वह अपने भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अगला है कि तुलसीदास के हृदय में किसका डर है? तो तुलसीदास के हृदय में यह डर है कि इस भयानक कलयुग में कैसे प्रभु को पाऊंगा, या इस भयानक कलयुग में मेरी दुख दरिद्रता को कौन दूर करेगा। यानी कि हर एक साधु से पूछते हैं तो साधु क्या देते हैं कि कौशल्य नंदन राम के अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारी उद्धार कर सके। पंक्ति क्या था कि हरि ही में सदैव बुझियो जाई, साधु समाजु मोह से कहूँ कतहु को, तीनों कहयो कौशल राज। यानी कि तीनों लोक में प्रभु श्री राम के अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारा कल्याण करे इस भयानक कलयुग में। तुलसीदास को क्या डर है कि तुलसीदास के हृदय में यह डर है कि इस भयानक कलयुग में, बुरा समय में कौन उनका दुख और दरिद्रता को दूर करेगा। अगला प्रश्न है, अब चलिए हो गया, चलिए धन्यवाद। हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।